हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली बात है ओसीएम में 8वां क्वेश्चन 8 मार्क्स का। अब बहुत बच्चे आज इस चीज को लेके टेंशन ले रहे कि सर ये 8वां क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं। और मैंने कहा भी था कि बेटा चैप्टर नंबर 4 और 8 अच्छे से करना, वहां से क्वेश्चन 1 आएगा मतलब आएगा, और आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है। और सेफर साइड क्वेश्चन नंबर 2 भी, मतलब चैप्टर नंबर 2 भी करके रखेंगे, पढ़ के रखेंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हुए हैं, प्लीज देख लेना। बट अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, 10 से 12 कॉलेजेस जो प्रीलिम्स एग्जाम हुए थे आपके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन पूछे गए सब आपको बताऊंगा। उतने कर लेना, उसी से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अपने टेलीग्राम चैनल में और अमोल कासर एकेसी ऐप पे मैं अपलोड कर रहा हूं, देख लेना। वहां पे जाके एक बार फॉर्मेट देखो सारे पेपर का, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बताऊंगा एक पेपर को डील करके कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, अगर इतना भी मैं कर रहा हूं अच्छे से एकदम प्रॉपर, चैप्टर 2 को भी ऐड कर लेते हैं, तो मैं कितना लिख पाता हूं ये आपको समझ जाएगा, क्योंकि आपके सामने अब आईना है। यस और नो? यस सर। देखो, अलग अलग कॉलेजेस जितने मेरे क्रैश बैच के स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने कहा कि मुझे आप अपने जो कॉलेज है उसके मतलब कि प्रीलिम्स के पेपर्स भेजिए करके। सबने मुझे भेजे, वो जलगांव हो, पुणे हो, नासिक हो, अमरावती हो, अकोला हो या फिर मुंबई हो, हर जगह से बच्चे जुड़े हुए क्रैश बैच में, और हर बच्चों ने बहुत सारे पेपर भेजे, लेकिन 10-12 पेपर में लेके जुड़ चुका हूं। चलो आ जाते हैं सर, बहुत ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने अपने टेलीग्राम पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पहला पेपर सर देखो 8 मार्क्स के लिए एनी वन अटेम्प्ट करना है। देख लो यहां पे दोस्तों, आपके सामने है, पिक्चर एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि एक क्वेश्चन क्या है सर, सी डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 8 से है। और दूसरा व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। दोनों में से एक लिखना है, चैप्टर 4 से आ गया और चैप्टर 8 से एक आ गया, खत्म हो गया 8 मार्क की कहानी। देख लो, ये एनी 2 लिखने हैं ना। देखो टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, एक्सप्लेन 7 P's एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, 4 और 8 में से आप भी क्वेश्चन आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि उन चैप्टर को बहुत अच्छे से करो। पहला पेपर खत्म। मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है, जो 8 मार्क्स के लिए, बराबर है कि नहीं? यस और नो? और आ जाएगा वीडियो के एंड तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बेटा, ये 2 इंपॉर्टेंट कर लो और बताता हूं। चलो पेपर नंबर 2, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, नासिक का कॉलेज है, इसके प्रीलिम्स एग्जाम हुए थे। देखते हैं क्या 2 क्वेश्चन आए थे 8 मार्क्स के लिए। सर अगेन देखो, एक क्वेश्चन आया था डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक, चैप्टर नंबर 4, और एक्सप्लेन द 7 P's ऑफ मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 8। डन। और ऊपर अगर आप देखोगे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखिए एक सोशल रिस्क, चैप्टर 6 से आ गया है, और स्टेट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब मैंने आपको कहा था, देखो चैप्टर 2 और क्या सर चैप्टर 7, डन। 2 ही लिखने थे जो मैं चैप्टर कह रहा हूं। मैंने कहा था चैप्टर 6 1 टाइम रीड कीजिए, इजी है। लेकिन वो अगर आप सिर्फ पढ़ के भी जाते ऊपर ऊपर से, लेकिन दूसरा भी चैप्टर अच्छे से क्या है, खत्म हो गया ना ये वाला क्वेश्चन। तो 7 8 में दोनों डील कर रहा हूं, 18 मार्क्स। ओके डन। ओके नेक्स्ट पेपर पे जाते हैं सर, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। रिजवी कॉलेज है, ठीक है। देखते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग and explain the secondary functions of commercial bank, again chapter number 4 and chapter number 8 में से ये क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है। 3 कॉलेजेस के 3 पेपर देखे अब तक हमने, समझ में आ रहा है? बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कुछ आने वाला है सर। बाकी डिस्टिंग्विश पेपर आपको मिलेंगे बेटा, देखो नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। टेंशन तुम्हें कौन से क्वेश्चन का था? 8 का ना, बहुत बड़ा आंसर है ना। सारे चैप्टर के मत करते बैठो बड़े बड़े आंसर, 16 16 12 12 15 15 पॉइंट, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। देखो दोस्तों, अगेन एक बात कह रहा हूं कि आपको इतना स्मार्ट तरीके से पढ़ना, स्मार्ट वे से पढ़ना है कि आपको अननेसेसरी, कोई बच्चे चैप्टर नंबर सर 3 के बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों करना है, जबकि उसका ओवरऑल वेटेज ही 5 मार्क्स है, विद ऑप्शन भी 5 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन भी 5 मार्क्स। कैसे 8 मार्क्स का सवाल पूछेंगे? थोड़ा समझ के पढ़ाई करो दोस्तों। ओके सर डन। और यहां पे आप देख लोगे अगेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर, चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है। क्वेश्चन 7 में देखो 10 मार्क का है ना, एनी 2 लिखने, दोनों ही कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, चैप्टर नंबर 4, खत्म हो गया। देखो 7 और 4 तो ऊपर भी जा रहा है, तो इसीलिए 7वां चैप्टर भी मैंने कहा था खत्म हो गया, 18 मार्क्स। ऊपर भी आपको सेम दिखेगा, लेकिन 7 और 8 को खत्म करते हैं। कॉलेज 4 सर, ओके देखते हैं क्या है सर। अगेन 2 क्वेश्चन, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, चैप्टर नंबर 4, एंड डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट आर द नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 नहीं भी किया है, लेकिन आपको 4 ने बचा लिया, एक ही तो क्वेश्चन लिखना था।
यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? 4 कॉलेजेस के पेपर डन हो गए। अगर आप ऊपर जाओगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, अगेन ये भी कर लिया आपने। 1 on 4 क्वेश्चन 7 भी आपको आराम से आता है 10 मार्क के लिए। समझ रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या बेटा? यस और नो? 4 कॉलेजेस हो गए सर, 5वें कॉलेज पे आते हैं। ठीक है, ओके डन। चलो देख लेते हैं सर क्या है करके। अगेन 8 मार्क्स का सवाल सर। यहां पे व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन द। ये एक ऐसा कॉलेज था जहां पे ना उन्होंने बजा दी ना चैप्टर 4 और 8, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं चैप्टर 2 आपने पढ़ा ही हुआ होगा बेटा, और ये बहुत रेयर चांस है कि ऐसे होगा, तो चैप्टर 2 ने यहां पे बचाया हुआ है। बट ऐसे बहुत रेयर चांस है चैप्टर 4 और 8 में से आएगा ही। बट मैंने इसीलिए आपको कहा कि चैप्टर 2 को एक बार अच्छे से डील करो। मेरे वीडियो लेक्चर है ही, मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बना के रखे हुए हैं, राइट? ओके, तो ये एक कॉलेज था जहां पे उन्होंने कुछ गेम चेंज किया, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। और सेकंड चैप्टर अगर करके रखा तो फिर चांस ही नहीं है कुछ। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 5 से आ गया, चैप्टर 4 से आ गया और चैप्टर 8 से आ गया। तो 7वां क्वेश्चन तो डील हो ही रहा है हमारे, और 8वां क्वेश्चन भी हो रहा है। चल ओके सर, 6 नंबर का कॉलेज देखते हैं। 8वां क्वेश्चन सर, जाते हैं फटाफट। क्या है सर 8वें क्वेश्चन में? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक। ओके सर, एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एनीवन लिखना है क्या? टाइप्स ऑफ बैंक लिख सकते हो, मतलब चैप्टर 4 भी आप अच्छे से कर रहे हो, लिखते आ रहा है। इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को। टाइप्स ऑफ बैंक बार बार आ रहा है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बार बार आ रहा है। कॉलेज नंबर 8 क्या है सर? जाते हैं करके, सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे वहां पे। ओके, ओके, डिफाइन द स्टाफ इन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट, एंड आउटसोर्सिंग एंड एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो ये क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं, बट ऑब्वियस है। लेकिन स्टाफिंग चैप्टर नंबर 2 का यहां पे डील कर लिया आपने। लेकिन 2, 4 और 8 जितने क्वेश्चन 2 के, तो जितने यहां पे आ रहे हैं ना उतने ही करो, उसके अलावा कुछ मत करना। 2 के अगर चैप्टर नंबर 2 पूरा नहीं करना ना, जितना इन क्वेश्चन बैंक, जितने पेपर्स आपको मैं पोस्ट कर रहा हूं ना, सारे देखिए और चैप्टर नंबर 2 के वही क्वेश्चन कीजिए जो यहां पे आए हुए प्रीलिम्स से, बाकी कुछ नहीं। और चैप्टर 4 के जो आपको मैंने कहा है कि अच्छे से करो ही करके। ओके, अगेन ये वाला हमने पढ़ लिया है करके। नेक्स्ट कॉलेज अकोला का है ये कॉलेज। लेट्स सी क्या है इसमें दिया हुआ, देखते हैं। व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, एंड अगेन 7 फीस ऑफ मार्केटिंग। खत्म सर, दोनों में से एक ही लिखना है, चैप्टर 4 और चैप्टर 8। बेटा समझ रहा है क्या भावना है? और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो। इनमें से आपको एक ही लिखना है और एक तो जरूर आएगा। ओके, क्वेश्चन 7 भी आराम से हो रहा है। आप सारे पेपर को सिर्फ ऑब्जर्व करना। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट कॉलेज, नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सर। डिफाइन मार्केटिंग एंड इज व्हाट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट, एंड इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बार बार आ रहा है, मतलब 4-5 बार तो आएगा। इंपॉर्टेंस समझ रहा है, और 8 मार्क्स का टेंशन खत्म हो रहा है। 10 मार्क के लिए देखो ये भी चीज खत्म हो जाएंगी। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, क्या अभी क्या बताओ, एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। तो 7वां और 8वां तो डील हो रहा है, सब डील हो रहे हैं। मैंने 1, 4, 7, 8 कहा है ना आपको, देख लेना पेपर, और 2 इसमें इंक्लूड कर लेना। मैं जो कह रहा हूं, मतलब यार थक गया मैं बोल बोल के कि टेंशन कम लो पढ़ो ज्यादा, टेंशन कम लो पढ़ो ज्यादा, पेपर भारी जाएगा, बिलीव मी। पेपर से आने के बाद आप मुझे बताओगे कि हाँ सर अच्छा गया। ओके, वो एनईएफटी का भी बता दूं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वो ट्रू है दोस्तों। जब मैं फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस के बाद में आया था, तो हो सकता है वहां पे थोड़ा बहुत गलती हो गया हो, गलती मतलब अनइंटेंशनली, लेकिन वो ट्रू है। वहां पे उतना कर लेना करके समझो। और बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, दिन भर रिकॉर्डिंग में हो तो थोड़ा इधर उधर होगा, आप संभाल लो। लेकिन ये चीजें तो आपके लिए चल रही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सर। ओके, नेक्स्ट पेपर सर क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। मतलब आपको एक समझ में आ रहा है क्या? देखो 7 भी कर लेते हैं। वेयर हाउसेस का टाइप्स बताओ, फंक्शंस बताओ। देन आफ्टर मार्केटिंग, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, चैप्टर 8। ये दोनों चैप्टर मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके लिए। 18 मार्क्स डन हो रहे हैं सर, और इसी का तो टेंशन था। बाकी सब भी देख लेना। लास्ट पेपर में जाता हूं सर, जलगांव का कॉलेज है, और इसमें देख सकते हो आप कि क्या है सर क्वेश्चन। डिफाइन बैंक्स एंड टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अगेन बैंक आ गया। 7वां क्वेश्चन देखे, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल। अरे फाड़ देंगे बच्चे। यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स और टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल। अब देखो यहाँ पे ना, ये तो हटा दो दूसरा क्वेश्चन, लेकिन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस मतलब चैप्टर 4 और 8 क्या तो भी डन हो रहा है। 1 तो आपने किया ही हुआ है, खत्म सर। मतलब आपको वही मैं कह रहा हूं कि अब थोड़ा ना, क्यों इतना ज्यादा पैनिक कर रहे हो खुद को? आराम से पढ़ो बेटा, ये सब डिसाइडेड है, ऐसे ही पेपर आने वाला है। और ये सब क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप देखो मैं तुरंत टेलीग्राम और अपने अमूल कास्टार्स एक ही ऐप में अपलोड कर रहा हूं करके, ठीक है? आई होप तुमको थोड़ा बहुत यहां पे रिलीफ मिला होगा ये क्वेश्चंस देख के। और सारे क्वेश्चन देखो, पढ़ते वक्त इनको ज्यादा अच्छे से करो, हो सकता है वो रिपीट हो, ठीक है? यहीं पे मैं रुकता हूं दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, आपकी पढ़ाई होगी।
जुड़े रहो। 50,000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द होने वाले हैं, आपकी दुआ रही तो और भी जल्द हो जाएंगे। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू स्ट्रैटेजी के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।